मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ ने ग्रामीणों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। हर तरफ उदासी का आलम है, तो वहीं रेत माफियाओं के चेहरे पर चमक आ गई है। दरअसल पार्वती नदी में आई बाढ़ से रेत घाट भारी मात्रा में रेत जमा हो गई है, जिसे शाम ढलते ही रेत माफिया डंपर से निकाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बारकरी, जिगनिया और देवगढ़ से बह रही सिंध नदी के आसपास राजस्व और वन विभाग वन भूमि में अवैध उत्खनन का काम जारी है। हर दिन करीब 100 से ज्यादा डंपरों से ज्यादा डंपर हर रोज निकल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अवैध उत्खनन रोकने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किसी भी तरीके से जो है कोई रेत माफिया एक्टिव ना होने पाए। अति वर्षा से और बाढ़ से जो ये क्षेत्र प्रभावित रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव रहे हैं। अगर उसमें रेत के उत्खनन को लेके कुछ एक नए विषय आए तो मुझे लगता है कि खनन विभाग बहुत जल्दी उस पर भी संज्ञान लेके नियम बनाएगा, ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना पनपे। विधानसभा में भी डॉक्टर साहब ने हमने सभी ने अवैध उत्खनन रेत को उत्खनन को लेकर मुद्दा उठाए थे, लेकिन बीजेपी सरकार है वो भू माफियाओं की है, उसके संरक्षण में अवैध उत्खनन हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि अवैध उत्खनन रुके। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आखिर विभाग कर क्या रहा है? खनन विभाग क्या कर रहा है? अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या पंचायत को इस बात की जानकारी है? क्या उसने खनन विभाग को दी है? राजस्व विभाग वहां पहुंचा है? आखिर हो क्या रहा है? अवैध उत्खनन रोकने के लिए लगातार सरकार कहती है खनन माफियाओं को रोकेंगे, लेकिन तस्वीरें सामने है। देखिए विजय, ये अकेली एक बात नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में जो अवैध उत्खनन का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे रेत का अवैध उत्खनन हो, चाहे सफेद पत्थर का उत्खनन हो, लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात ये तो हो रहा है कि जो रेत है बाढ़ के बाद नदियों के जो घाट है वहां पर जमा हुई, इसको अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही आज सबसे बड़ी जो घटना हुई है मुरैना में हुई है, जहां पर एक एसएफ का जो जवान था पुलिस का, उसको कुचल दिया गया। वो उस टीम में शामिल था जो रेत की खनन माफियाओं की टीम में कार्रवाई कर रही थी। उस जवान को कुचल दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि आज 2 दिनों के दौरे पर डीजीपी है मध्य प्रदेश के, ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है और वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपराधों को लेकर। लेकिन वो उनकी मौजूदगी में उस शहर में इतना बड़ा कांड हो जाता है, यानी कि कहा जा सकता है रेत माफिया पुलिस के एक जवान को कुचल देते हैं, उस पर भी कोई एक बड़ा एक्शन प्लान पुलिस ने नहीं तैयार किया है। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है और जो खनन माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उनका जो गठजोड़ है वो साफ दिखाई देता है। और लगातार यही खबरें आई रही है ग्वालियर चंबल संभाग से कि जो रेत माफिया है चाहे पत्थर के माफिया, दोनों हावी हैं और लगातार वो नदियों का जो सीना छन्नी करने का काम कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो IBC 24 के पास है। पार्वती नदी से किस तरह से जो घाट है वहां से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में आपको यहाँ पर गड्ढे नजर आएंगे जो रेत के माफियाओं ने इकट्ठा कर लिए और शाम ढलते ही वहां से रेत का उत्खनन है वो शुरू हो जाता है। ये पूरा मामला संज्ञान में प्रशासन के भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही सरकार के भी पास मामला संज्ञान में किस तरह का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिसके चलते लगातार जो चंबल की जो नदियां हैं उनका सीना छलने का काम किया जा रहा है। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो अंधेरे में रेत का कारोबार चल रहा है, प्रशासन देख रहा है और बीजेपी कह रही है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के लोग ये करवा रहे हैं।